हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। मैं अभिनव सहगल, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका गाइड एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया और आपको बताऊंगा कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस और क्या है इस बिजनेस के प्रोज एंड कॉन्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं दूसरों के लिए पार्टी प्लानिंग और कैसे बना सकते हैं इसे एक लॉन्ग टर्म बिजनेस। अब क्योंकि मैं आपका अपना हूं तो आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूं ना। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमारी ऐप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां आप स्मॉल स्केल बिजनेसेस, पर्सनल फाइनेंस और फार्मिंग के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहले जानते हैं कि आपको किन बेसिक चीजों की जरूरत है इस काम को शुरू करने के लिए। वैसे तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक एजुकेशन या एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, पर कुछ स्किल्स और चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने कोई पार्टी या प्लानिंग नहीं करी है या आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले किसी जगह पे वॉलंटियर करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पास इस काम को करने का स्टैमिना और इंटरेस्ट है कि नहीं। इसके बाद एक बिजनेस प्लान लिखिए, जिसमें आप मेंशन कीजिए अपनी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करेंगे, प्राइसेस और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के साथ। ये एक टाइम होएगा जब आपको डिसाइड करना होगा कि आप किन किन टाइप के इवेंट्स पे फोकस करना चाहेंगे, जैसे कि वेडिंग्स, कॉन्फ्रेंस, कॉन्सर्ट्स या फिर कुछ और। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो आवश्यकता नहीं है, पर आप अगर सर्टिफाइड मीटिंग सर्टिफिकेशन लेते हैं तो आपकी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ सकती है। क्लाइंट्स का भी भरोसा आपके ऊपर बढ़ेगा और आप उनसे ज्यादा चार्ज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे और किस तरह उनसे चार्ज करेंगे, क्लाइंटेल और इवेंट को दिमाग में रखते हुए। शादियों में और बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और काम रहता है, जबकि ऑफिस पार्टी में ये चीजें थोड़ी कम रहती है। इन कामों के बाद जो सबसे जरूरी चीज आती है वो होती है कॉन्टैक्ट्स बनाना। एक लॉयर का भी आपके साथ होना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि वो सारी लीगैलिटीज का अच्छे से ध्यान रख सके और आपको फ्यूचर में प्रोटेक्ट कर सके। आपको प्रॉपर बिजनेस लाइसेंस और लायबिलिटी इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी। आपको अपना मार्केटिंग प्लान और प्रमोशनल मटेरियल प्लान बनाना पड़ेगा, जैसे कि बिजनेस कार्ड्स, ब्रोशर्स और एक वेबसाइट। अपने दिमाग में अपनी मार्केट डिटरमाइन कीजिए और उस मार्केट तक पहुंचने का जरिया भी ढूंढिए। अपने सक्सेसफुल इवेंट्स और पार्टीज की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी शोकेस कीजिए अपने पोर्टफोलियो में और अपने क्लाइंट से परमिशन लीजिए इस चीज को करने के लिए। एक रिलायबल नेटवर्क बनाइए अपने सप्लायर्स और प्रोफेशनल्स का, जो आपको आपका इवेंट अच्छे से करने में मदद करे, जैसे कि फ्लोरिस्ट, केटरर्स, फोटोग्राफर्स और डीजे। अपनी कम्युनिटी में एक्टिव होइए, स्पेशली आपके लोकल चेंबर ऑफ कॉमर्स और बाकी बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्किंग में। आप इन इवेंट से ना सिर्फ बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, पर आपको रेफरल्स भी मिल सकते हैं। ओवरऑल कैपिटल जो आपको चाहिए होगा अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, इनिशियली वो रहेगा 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा। ज्यादातर केसेस में आपको इनिशियल फंड आपके क्लाइंट से मिल जाएगा फॉर मैनेजिंग द इवेंट। बात अगर करें प्रॉफिट्स की, तो वेडिंग प्लानिंग बिजनेस में आप आसानी से साल का 10 लाख से 12 लाख रुपए कमा सकते हैं, अगर आप एक बहुत ही छोटे लेवल पे ऑपरेट करें तब भी। जितना आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उतना आपके प्रॉफिट्स भी ग्रो करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले बात करते हैं कुछ प्रोज की। ये बिजनेस कम से कम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है। आपको इसमें कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। आप ये बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं एक फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। ये बिजनेस आप अपने घर से भी
कर सकते हैं। ये बिजनेस आइडियल है उन लोगों के लिए जिन्हें बाहर जाना पसंद है और नए नए लोगों से मिलने का शौक है। इस बिजनेस में आपको जॉब वैरायटी भी मिलती है और हर हफ्ते नए पोटेंशियल क्लाइंट से भी मुलाकात करने को मिलता है। इस बिजनेस में आप 6 फिगर इनकम भी सही क्लाइंटेल के साथ अर्न कर सकते हैं। हमने बात करी कुछ प्रोस की, लेकिन अब वक्त आ गया है कुछ कॉन्स के बारे में भी बात करने का। तो जो सबसे बड़ा कॉन है इस बिजनेस में वो है लॉन्ग ऑड वर्किंग आवर्स। पार्टी प्लानर्स को हर समय एक्टिव रहना पड़ता है और अक्सर देर रात तक या वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप मल्टी डे इवेंट्स हैंडल कर रहे हो। हर एक इवेंट को हिट बनाने का कांस्टेंट प्रेशर रहता है क्योंकि आप उतने ही अच्छे हैं जितना कि आपका लास्ट इवेंट। आपको अपना पहला क्लाइंटेल ढूंढने में भी काफी मुश्किल हो सकती है, पर एक बार अगर आपको अपना पहला क्लाइंटेल मिल गया उसके बाद आपके लिए आगे का रास्ता काफी अच्छा हो जाता है। क्लाइंटेल्स की कई बार काफी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती है। आपकी रिलायबिलिटी आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा रहेगी। इन सब चीजों के बावजूद भी इवेंट प्लानिंग बिजनेस में काफी फायदा और मुनाफा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी और जानना है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर जुड़िए। हम आपके सारे सवालों का अच्छे से जवाब देंगे। इसी के साथ हमारी ऐप फ्रीडम ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। मैं अभिनव सहगल ऐसे ही आपको अलग अलग बिजनेसेस के बारे में बताता रहूंगा और आपके लिए हर हफ्ते और हर दिन कुछ ना कुछ नया लाते रहूंगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।